बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.4 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर, देखिए पहले हम फिगर बनाएंगे कि एक कमरा है जिसकी लंबाई है 5.5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। इसके चारों ओर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा, यानी ये बरामदा जैसे मान लो बरांडा बोलते हैं जिसको हम, बरामदा या बरांडा, वो ऐसे जो चौड़ाई है वो 2.25 जैसे चौड़ाई इधर से 2.25 मीटर इधर से, तो चारों तरफ से इतना रास्ता है, मतलब बरामदा है। तो इसी बरामदे का, जितने में बरामदा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो अंदर वाली आयत की लंबाई 5.5, चौड़ाई 4, बाहर वाली की लंबाई क्या होगी, हमने 2.25 इधर से कम करना है, 2.25 इधर से कम करना है। तो देखिए यानी हमें 2.25 दोनों ओर से, मतलब ये और ये कम करना है। तो इनका जोड़ करके देखते हैं हम, जैसे 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 और 2 4, तो बाद वाली जीरो छोड़ देते हैं, यानी 4.5 कम करना है, सॉरी जोड़ना है बाहर की तरफ, बाहर वाली इसमें। तो 5.5 में अगर हम 4.5 जोड़ेंगे, 4.5 क्यों जोड़ा, दोनों तरफ से 2.25 जोड़ना था, तो ये 4.5 जोड़ा, तो 5 और 5 10, 5 और 4 और 1 10, यहाँ जीरो, तो 10 मीटर तो आ जाएगी ये बाहर से लंबाई। ऐसे ही 2.2, ये 4 में, ये 4 अंदर की चौड़ाई थी, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये 4.5 इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 8.5 चौड़ाई बाहर की। ये बाहर की लंबाई 10 मीटर, बाहर की चौड़ाई ये, और अंदर की लंबाई 5.5 और चौड़ाई ये। तो बरामदे का जो क्षेत्रफल निकालना है, बाहर वाली आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाली आयत का क्षेत्रफल घटाना है। तो हम लिखेंगे कि बाहरी आयत की लंबाई, तो 5.5 जो थी या अंदर की लंबाई थी, उसमें हमने क्या जोड़ लिया, 2 बार 2.25 जोड़ना था। तो 2.25 को हमने दोनों को जोड़ के यहाँ देखा 4.5 हुआ, तो 5.5 में हमने 4.5 जोड़ा, तो ये हमारा आ गया 10.0, बाद की जीरो छोड़ देंगे, तो 10 मीटर हमारे पास आ गई लंबाई। और बाहरी आयत की चौड़ाई कितनी आएगी, इसी तरह 4 जो अंदर की थी उसमें हम 2 बार 2.25 जोड़ेंगे, तो 4 में हम ये 2.25 2 बार जोड़ा, तो 4.5 यानी 8.5 मीटर आ गई बाहर की चौड़ाई। और आंतरिक आयत की, आंतरिक आयत की लंबाई हमारे पास है 5.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। तो अब हम लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का जो क्षेत्रफल है वो बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से, बाहरी आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस करेंगे आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल कितना, हमारे पास लंबाई 10, चौड़ाई 8.5, तो 10 गुणा में 8.5, और अंदर वाली आयत की लंबाई 5.5 और गुणा में चौड़ाई 4। तो 10 को 8.5 से गुणा करेंगे, एक जीरो आगे लग जाएगी, 0.1 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे, ये जीरो कट जाएगी, तो 85 रह गया है। और 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 0.1 अंक के बाद यहाँ, तो 85 में से 22 को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। ये आया बरामदे का क्षेत्रफल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एक तरह से। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना, देखिए इसी में, ये आपने बच्चों देखिए, जैसे हमने बरामदे का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब सेकंड पार्ट देखिए क्या करना है। सेकंड पार्ट है इसमें कि 200 रुपये प्रति मीटर, प्रति मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट था फर्श पे सीमेंट करना था बरामदे की, उसका व्यय यानी खर्चा निकालना है। तो अब हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर बरामदे में सीमेंट का
व्यय या खर्च कितना है 200 रुपये। तो हमने किसका निकालना है, बरामदे के 63 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट का खर्च निकालना है। तो 200 की गुणा 63 से करेंगे तो 2 जीरो लगेंगे, 2 तिये 6 और 2 छिक्के 12, तो 12,600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों कि 30 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, वर्ग के आकार का है, बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर अंदर की ओर, भीतर मतलब अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना है। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, वर्गाकार बगीचा है जिसकी भुजा है 30 मीटर, मतलब वर्ग की सारी ही भुजाएं बराबर होती हैं और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी 30 गुणा 30। अंदर 1 मीटर चौड़ा पथ, अब अंदर की ओर जो है वो 1 मीटर यानी 1 मीटर इधर से चौड़ाई जैसे 1 मीटर इधर से होगी, तो यानी ये एक इधर से कम हो गया, एक इधर से, 30 में से 2 कम होंगे तो ये इसकी भुजा बचेगी 28 मीटर। तो यानी ये वर्ग के आकार की है तो दोनों तरफ ही 28 बचेगा। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बड़े या बाहरी वर्ग की भुजा हमारे पास है कितनी 30 मीटर और आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी है, तो 30 में से हम 2 बार 1 और 1 को कम करेंगे यानी 30 में से 2 को कम कर दिया तो ये आ गया 28 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई, सॉरी दोनों वर्गों की भुजा आ गई, बाहर वाले की भी और अंदर की। तो अब हमें निकालना है पथ का जो क्षेत्रफल है ये वो निकालना है 5वें में फर्स्ट पार्ट। तो हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, तो बाहरी वर्ग की का क्षेत्रफल जो है उसमें से हमने घटाना है आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल यानी 30 गुणा 30, अंदर का जो है 28 गुणा 28, तो 30 को 30 से गुणा करके 900 आएगा, 28 को 28 से आप अगर गुणा करोगे बच्चों तो 784 होता है। अब इन दोनों को घटाया, 900 में से 784 घटाओगे तो 116 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है इसी में, सेकंड पार्ट है 40 रुपये प्रति मीटर की, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 40 रुपये और बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाना है। शेष भाग कौन सा है, देखो ये सारा बगीचा था पूरा, ये रास्ता था, तो शेष भाग कौन सा बच गया, अंदर वाला, इसमें घास लगानी है अंदर वाले हिस्से में। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना बन गया, पहले तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो 28 से 28 गुणा करके आएगा, जो ये 28 से गुणा की हुई है कितना है 784। तो ये बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल है, यानी हमने इसका रेट निकालना है, ये अंदर वाला जो बगीचा था जिसका क्षेत्रफल 784 आया है, यानी हमें निकालना कि 1 वर्ग मीटर पर जो घास लगवाने का जो व्यय यानी खर्चा था वो तो दे रखा है 40 रुपये, तो अंदर जो बगीचा था उसका 784 वर्ग मीटर पर बताना है कितना होगा। तो 784 को 40 से गुणा कर लेंगे तो 0 बाद में डाल देंगे और 4 चौके 16, हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, 4 7 28 और 3 31, तो 31,360 रुपये ये बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का खर्च आएगा। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।